हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम जानेंगे आयरन डेफिशिएंट अनीमिया के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, जिसके अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन आती है चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स और वुमेन्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो दिखाते हैं कि आप आयरन डेफिशिएंट हो, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हम लेके अपने न्यूट्रिशन में अपनी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, और साथ साथ कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो हम अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं जिसके कारण पूरा न्यूट्रिएंट्स लेने के बावजूद हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि आरबीसीज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं ठीक से पहुंचा पाएंगे। तो जब भी हमारी बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगी तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? ब्रेथलेसनेस, यानी कि हमारा सांस जो है फूलने लगेगा। हम थोड़ा सा दौड़ेंगे तो हमारा जो सांस फूलने लगेगा, थोड़ा सा काम करेंगे तो सांस फूल जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होगी तो हमारी मसल्स में फटीग होगी, मसल्स में पेन होगा, लेजीनेस होगी, हमारे में फुल एनर्जी नहीं होगी काम करने के लिए। और इसके साथ साथ क्या होगा, हमारी ब्रेन में भी उसी तरह से लेस ऑक्सीजन जाएगी। हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कॉग्निटिव काम कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ याद कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस नहीं लग पाएगा, अटेंटिवनेस नहीं होगी, हमारे को क्लैरिटी नहीं होगी कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो इससे खास तौर पे आप देखेंगे कि बच्चों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा देखी गई है प्रॉब्लम कि वो अटेंशन डेफिशिएंट होते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता और फुल ऑन एनर्जी नहीं होती उनके अंदर। तो इसका एक कारण है कि वो आयरन डेफिशिएंट है। और इसके साथ साथ हमारे सिर में दर्द, हेडेक होना, डिजीनेस होना, घबराहट होना, चक्कर आना, और साथ साथ जो हमारे हाथों के और पैरों के सिरे होते हैं वहाँ पे टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट होना। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो हमारे हाथों के और पैरों के सिरे में झंझनाहट होने लगती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहले माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, या फिर बच्चों में जो ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा गर्ल्स या वुमेन्स जो कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आते हैं उनके अंदर भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। या जो वुमेन्स जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उनको भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में वो साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे कि आप पता लगा पा रहे हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिससे आप पता लगा पाएँ कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। उसके बाद आपने जो है अपनी प्रॉपर डाइट उस तरह से लेनी है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड है जिसे लेने से आप अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्पिनच और बीट रूट। बहुत ही अच्छा सोर्स है और विद इन 1 वीक इससे आपका जो आयरन की डेफिशिएंसी 1 वीक के अंदर ही आप काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, लेंटिल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, जो पीस होती है, मटर, और इसके अलावा जितने भी सीड्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं और नट्स होते हैं, और ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर आयरन का सोर्स पाया जाता है। और इसके साथ साथ हम आयरन की कैप्सूल्स या टैबलेट्स भी ले सकते हैं जिससे हम अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ अपनी डेली रूटीन में करते हैं जिससे सारा न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर आयरन एब्जॉर्ब कैसे होता है। हमने आयरन फूड, रिच फूड लिया तो वो हमारे स्टमक में एसिड जो है उसे डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ड्यूडेनल पार्ट में जाता है। ड्यूडेनल में क्या होता है कि हमारे अंदर जो वेजिटेरियन सोर्स से जो आयरन आता है वो फेरिक स्टेट में होता है, तो एसिड के कारण वो रिड्यूस होके फेरस स्टेट में बन जाता है। तो फेरस स्टेट जो है एब्जॉर्ब होता है हमारे ड्यूडेनल पार्ट में, जो हमारी बॉडी को मिल पाता है। अब अगर हम एंट एसिड ऊपर से ले लेते हैं तो एंट एसिड क्या करेगा, स्टमक में जो एसिड होता है उसे कम कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि आयरन ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो जो लोग खाना खाने के बाद एंट एसिड लेते हैं तो उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होने का पूरा पूरा डर रहता है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आपने एंट एसिड कब लेनी है, या फिर आप जब भी आयरन रिच सोर्स लेते हैं तो आप उसको एंट एसिड के साथ कंबाइन ना करें। अब यहाँ पे तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे ट्रेडिशन में क्या है कि जब भी हम अच्छे से खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा मन करता है 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी हो जाए। तो ये जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही गलत है।
इससे क्या होता है कि चाय के अंदर कैफीन, पॉलीफिनोल्स और टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को होने ही नहीं देते। तो ये खास बात है कि जब भी हम खाने के साथ में ही चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, तो हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि चाय को या तो हम 2 घंटा पहले पी लें या फिर खाने के 4 घंटे बाद पिए, क्योंकि ताकि उस दौरान हमारा फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, आयरन जितना भी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब तीसरी बात यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं या आयरन रिच सोर्स हमने लिया, उसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमने कैल्शियम ले लिया। तो ये भी हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। तो आपने अपने तरफ से तो आयरन का सोर्स ले लिया, लेकिन कैल्शियम के साथ लिया तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कैल्शियम या कोई भी चीज़ जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मिल्क हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ें जो फोर्टिफाइड विद कैल्शियम है, तो उसको हमने आयरन के साथ कंबाइन नहीं करना। यहाँ पे हो गई बात क्लियर। अब हम आगे चलते हैं कि हमें अच्छे से आयरन को एब्जॉर्ब कराना है। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को एफिशिएंटली एनहांस करती है। तो जब भी हम खाने के साथ विटामिन सी वाले सोर्स वाले फूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने राजमा बनाया या हमने दाल बनाई, अच्छा सोर्स है आयरन का, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देंगे तो क्या होगा, हमने विटामिन सी का सोर्स उसमें ऐड कर दिया, वो हमारी बॉडी में और भी अच्छे से एब्जॉर्ब करवाएगा जितना भी आयरन हमने हमारे फूड में लिया है। और अब हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड के बारे में। हमें अपने प्रोसेस्ड फूड को भी लिमिट करना होगा, क्योंकि ये जो फूड होते हैं ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंट होते हैं, और अगर हम इन्हीं फूड से अपना पेट भर लेंगे तो हमारे अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, जिसके कारण भी हम आयरन डेफिशिएंट हो जाएंगे और बाकी न्यूट्रिशन से भी लैक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाली यही चीज़ें नहीं, हमारे आरबीसी को बनने के लिए, हीमोग्लोबिन को बनने के लिए खाली आयरन नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक कुछ और नहीं, विटामिन B9 है, और ये फॉलिक एसिड है, ये डीएनए की सिंथेसिस, आरबीसी के अंदर जो डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। और ये खाली फॉलिक एसिड ही नहीं करता, इसको काम करने के लिए साथ विटामिन B6 भी चाहिए और विटामिन B12 भी चाहिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसके कारण ये डीएनए की फॉर्मेशन कर पाता है। तो आरबीसी अगर हमें प्रॉपर ब्लड बनना है तो खाली आयरन नहीं, सारे बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे प्रॉपर जो हमारे अंदर ब्लड बन पाता है। और आपको बताना चाहूँगी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन यानी हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन और कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन है, और प्रोटीन अगर नहीं होगा तो भी आरबीसी ठीक से नहीं बन पाएगा। तो विटामिन्स भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी होना ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी आरबीसी प्रॉपर्ली नहीं बन पाते। इसके साथ साथ हम आयरन की मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन उससे कई बार हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया हो गया कई लोगों को, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है अपनी मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी मेडिकेशन पे जा सकते हैं जो कि नेचुरल फूड या वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट से निकाली गई हो, जिससे आपको ये साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। और बाकी बी कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए हमें जो है स्प्राउट्स को अपनी जो है डेली लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि स्प्राउट्स जितने भी तरह के होते हैं उसके अंदर जो है B12 का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, आयरन का अच्छा सोर्स होता है, और हमारे आरबीसी को बनने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, और साथ साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।